बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 का हम करने लगे हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। कि आपने पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसके बाद फिर आपने उस जो वेरिएबल का आंसर या उसका जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसको आपने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन पे आपने उसको शो करना है कि वो इक्वल है या मतलब कि उसको आपने बना के दिखाना है कि वो कौन सा नंबर आपके पास आया है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था, आपको गिवन ही इक्वेशन थी और उसमें से हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने वहाँ से यानी कि उसकी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इस तरह ही करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी क्या चीज़ होती है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन में ये बात डिस्कशन की थी। डिस्कस करते हुए बताया था मैंने कि ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके पास लेस देन, यहाँ मैं सर आपको ज़रा शो कर दूँ, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये चार साइन आते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि वो क्या है, इनइक्वालिटी। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल और ग्रेटर देन एंड इक्वल। इनका मतलब क्या है? लेस देन का मतलब है जैसे कि मैं अगर कंसीडर करता हूँ लेस देन 5, तो इसका मतलब है कि 5 से छोटे नंबर, 5 से 5 नहीं होगा, 5 से छोटे नंबर 4, 3, 2, 1, 0 और ये सो ऑन चलते रहेंगे, यानी कि माइनस में भी नंबर जाएंगे, -1, -2, -3 or every number which is less than from the 5 is known is will be considered in this category. So we can say that less than mean all the numbers which are less or smaller. We can say that it is a smaller number from 5. So ग्रेटर देन का मतलब होता है जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो 5 से ग्रेटर नंबर क्या होंगे, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, यानी कि ये नंबर हमारे पास चलते जाएंगे, ये नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जिस तरह काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी तो ये नंबर भी ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पे आ जाते हैं लेस देन एंड इक्वल। लेस देन एंड इक्वल जैसे 5 मैं लिख देता हूँ, 5 की एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 5, तो इसमें आपके पास लेस देन इक्वल का मतलब है 5 भी आएगा और 4, 3, 2, 1, 0, -1 और ये सो ऑन चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैंने ये बताने के लिए आपको ये इस तरह से लिख रहा हूँ, लेकिन ये लिखने का बिल्कुल तरीका नहीं होता। ये नंबर को लिखने का जो तरीका होता है वो इसी फॉर्म के अंदर होता है। जैसे हम डॉटेड इस साइड पे कर रहे हैं, ये तरीका नहीं होता, इस साइड पे डॉटेड किया जाता है। बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि लेस देन नंबर और लेस देन इक्वल में क्या फ़र्क होता है। लेस देन में अगर हो तो जस्ट 5 से छोटे नंबर 5 इंक्लूड नहीं होगा एंड इक्वल के अंदर 5 इंक्लूड होगा, 5 से लेस नंबर भी इंक्लूड होंगे। ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि 5 भी इंक्लूड है और 5 से ग्रेटर नंबर भी सारे इसके अंदर इंक्लूड आएंगे, यानी कि वो सब के सब नंबर हम इस कैटेगरी के अंदर लिखेंगे। ये होता है बेसिकली तौर पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल का कंसेप्ट। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर लेस देन, इक्वल इन चारों में से कोई एक साइन भी आ जाए तो उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। बहरहाल हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू आपने नंबर लाइन के ऊपर यानी रियल लाइन के ऊपर शो करनी है। अब जिस तरह मुझे इनइक्वालिटी शो है करने का ये भी पैटर्न होता है कि हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, हम उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं कि हम इस
इनइक्वालिटी की एक एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनाते हैं? एज एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये लाइन आपने लिख के वो आपने लिख देनी। इसको इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? x माइनस सिक्स है, जैसे वो एज इट आ जाएगा। टू हमारे पास एज इट आ जाएगा। जहाँ पे इनइक्वालिटी होगी उसकी जगह पे हमने क्या कर देना? इक्वल शो कर देना है। अब ये हम मूव कर गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सेम जैसे मतलब कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अब आप इसको सोल्व करना कोई मुश्किल चीज़ है। x के साथ माइनस सिक्स हो रहा है, वो उधर जाके हो जाएगा हमारे पास 2 + 6, और इसका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट फर्दर x इक्वल 8। ठीक है जी, ये यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? एक आपने लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल सीधी, उसके मिडल में आपने यानी कि 0 सेलेक्ट करना है। फिर इस साइड पे 1 2 पॉजिटिव नंबर, 3 4 5 6 7 8। इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारे पास लाई करता है कहाँ पे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि उस नंबर को हमने कहाँ पे लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है नंबर लाइन के ऊपर 8। वो पॉजिटिव नंबर है, उसको आपने बॉक्स में क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी और उस नंबर की। ये हमारा यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो गया है। हाँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि ये आपने x इक्वल 8 लगाया साइन, तो अब आपने इसको वापस इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन में चेंज करना है। x यहाँ पे साइन था लेस देन एंड इक्वल टू, तो लेस देन एंड इक्वल टू यानी कि किसके आएगा यहाँ पे वापस 8। ठीक है जी, अब आपने इसके मुताबिक नंबर लाइन बनानी है। नंबर तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेस देन एंड इक्वल यानी कि 8 भी इंक्लूडेड है। तो हमारे पास यहाँ पे 8 से लेस के जितने भी नंबर हैं उन सबको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो हम यहाँ पे एक एरो बना देंगे और ये एरो हमें यही बता रहा होगा कि ये नंबर आपके पास 8 से छोटे नंबर हैं और 8 भी इंक्लूड नंबर है। ये सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं और एरो बताने का मतलब ये कि सारे के सारे नंबर इसमें आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है, पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट करते हुए जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, आप फोकस करें। वहां पे है नंबर -9 ग्रेटर देन 16 प्लस x। पहले आपने नंबर भी देखे, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। सेम आपने इसको सॉल्व करना है उसी तरीके से जैसे मतलब हम इसको लेके चल रहे हैं। इसको अगेन दोबारा से लिखें, -9 ग्रेटर देन 16 प्लस x। वो अपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, एज एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? -9, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी होती है लेस देन ग्रेटर देन, जैसे मैंने आपको बताया उसकी जगह पे इक्वल प्लेस करते हैं। 16 प्लस एक्स एज इट, 16 का प्लस और एक्स के साथ तो इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और एक्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नंबर इसका -25 इक्वल एक्स। अब आपने इस इक्वल को कन्वर्ट कर देना वापस से इनक्वालिटी के अंदर, -25 और इनक्वालिटी क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं।
अब जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास अगर बड़ा नंबर है तो आपने अपने इंटरवल बड़े सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने लगूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। -10, -20, -30, -40, -50। अब नंबर के आपके पास नंबर है -25, तो -25 यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 20 और 30 के मिड में, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आएगा -25। तो इस नंबर को थोड़ा सा ऊपर स्पेस नहीं है तो नीचे हाईलाइट कर लें, नंबर नीचे हाईलाइट करें, ज़रा पहले लिखेंगे -25। अब अच्छा, अब -25 तो आ गया, लेकिन -25 यहाँ पे हमने हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि उससे क्या नंबर है, बड़े नंबर से मुराद यह है कि जैसे कि अगर आपके पास -24 है, -23, -22, -21, इस तरह जो नंबर है वो सारे 25, -25 से बड़े नंबर है। अगर आपको पता होना चाहिए कि माइनस में अगर नंबर बड़ा हो तो वो नंबर उतना ही ज़्यादा यानी कि ज़ीरो प्लेस से दूर जा रहा होता है, और वो नंबर यानी कि स्मॉलर बनता जा रहा होता है। तो -25 से लेस नंबर हमने कंसीडर करने हैं। तो नंबर लाइन बनाते हुए आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि इसका एरो जो है वो आपने उस लाइन से थोड़ा सा पीछे से शुरू करनी है। ठीक है जी, यानी कि जो आपको कंसीडर करे कि आप -25 नहीं ले रहे, सिर्फ क्या ले रहे हैं 24। तो 24 से ग्रेटर नंबर आएंगे हमारे पास, तो वो इसका एरो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है जी, ये हमारी नंबर लाइन के ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल वॉच नहीं किया, यूट्यूब चैनल लाजमी सर्च करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट में आएगा 3x सॉरी 2, मैं ज़रा इसको मिडल में करके लिख लेता हूँ, आएगा हमारे पास 3 + 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल 3। तो सबसे पहले सेम इसी तरह हमने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, एज एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन होगी हमारे पास 3 + 2x, जैसे एसोसिएटेड इक्वेशन हम इस तरह बनाते हैं, लेस देन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल की जगह पे हम क्या प्लेस करते हैं, इज इक्वल, और ये आ गया 3। अब हमारे पास ये एज ए इक्वेशन कंसीडर हो रही है, तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, x के साथ पहले देखें कोई नंबर प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, 2x = 3, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -3, 3 - 3 आंसर 0, तो 2x और x इक्वल यानी कि 0, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट नंबर लिखा हो बिल्कुल साथ, तो उसका मतलब वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमने उसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट करके डिवाइड कर देना है। तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो वो 0 ही हो जाता है, और यहाँ पे जो इनक्वालिटी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में उसकी ली थी वही वैल्यू हम उसको वापस रिटर्न कर देंगे, x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। तो अब आपने नंबर लाइन कैसे बनानी है वो आप समझ गए होंगे, कि वो जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियोस देखी हैं आपको पता चल जाएगा होगा कि मेरी बेसिकली तौर पे खड़े होने का जो अंदाज होता है, इस वजह से नंबर लाइन कोई थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाइए, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ पे आप देखें कि x का मतलब है 0 से बड़े नंबर, लेकिन नीचे लाइन इक्वल का मतलब कि 0 से 0 भी इंक्लूड होगा इसमें, और 0 से हमने स्टार्ट करना है, तो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से कि 0 भी इंक्लूड होगा
ठीक है जी। और ज़ीरो से लेके हमने कहाँ तक जाना है कि उससे बड़े नंबर अनलिमिटेड फॉर्म तक चले जाएंगे। ठीक है जी। आगे है पार्ट नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है पार्ट नंबर 4 है 6 × x + 10 < 0 जी। पहले हमने इसको ड्रा करना है, यानी कि सॉल्यूशन को लिखते हैं। पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन को ज़रा दोबारा से लिख लें, < 0। और अब आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, एज एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के एसोसिएटेड का इक्वेशन क्या होगी कि आपने लेस देन ग्रेटर देन इनकी जगह पे इक्वल शो कर देना है, और बाकी आपके नंबर्स यानी कि वेरिएबल नंबर वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही आएंगी। और इसको हम कहते हैं ये एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म के अंदर, यानी जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई होती है। आगे आपने 6 को मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट के साथ, तो 6x प्लस 6 10 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 60 और इक्वल 0। अब यहाँ पे जैसे कि आपके पास 6x के साथ 60 प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 60, तो आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि हमारे पास -60। और 6 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इधर रहेगा और 6 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 1 जार 6 10 जार x इक्वल, इसका सिंपल सोल्यूशन आ जाएगा -10। एसोसिएटेड वापस इक्वेशन को वापस आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी में शिफ्ट कर दें। तो x यहाँ पे इनक्वालिटी क्या है, लेस देन, तो लेस देन इक्वल -10। अब आपने पास ये बड़ा नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, और नंबर लाइन के ऊपर शो करते वक्त आपने इनके इंटरवल थोड़े से बिगर नंबर लेने हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 10 20 30 40। यहाँ पे आएगा -10 -20 -30 -40। अब आप देखें कि x यानी कि 10 ये लेस देन का साइन होता है, तो लेस देन का मतलब यानी कि 10 भी इंक्लूड होगा, और 10 से छोटे नंबर जो भी हैं सारे वो भी इंक्लूड होंगे। इस तरफ हम जाएंगे तो ये बड़े नंबर हैं 10 से -10 से, और इस तरफ आएंगे तो ये छोटे नंबर है। इसका मतलब हमारा एरो जो होगा वो किस तरफ होगा, यानी कि इस साइड पे। तो ये 10 भी इंक्लूड होगा, तो इस वजह से यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको डॉटेड कर देता हूँ कि ये 10 भी इंक्लूड है, और 10 से लेस नंबर सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। आगे है फर्दर हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट करते हैं। अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पे कमेंट में पूछें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 5। 5 के स्टेटमेंट में 5/3 x -3/4 लेस देन एंड -1/12। ये कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने सबसे पहले सिमिलर आपने वही काम करना है, एज एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं। वो कैसे बनाते हैं, आपने लेस देन इक्वल की जगह पे क्या पुट कर देना, इक्वल 5/3x। ये बाकी पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ओवर में नंबर्स आ रहे हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन हमने इसको ये किए हुए हैं पार्ट क्वेश्चन इक्वेशन को, तो हमने सॉल्व किया हुआ है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपने इन दो नंबर का यानी कि इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारे पास आएगा इसका 12। तो एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, 3, 4। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मतलब मेन नाम होता है, वो हम कहते हैं कि इसमें प्राइम नंबर से शुरू करते हैं। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 डिवाइड नहीं होता, 3 एज इट आ जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 एज इट आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर देखना है, 3 है, 3 1 जार, और ये जहाँ तक आपके पास यहाँ पे 1 1 आ जाए या सारे नंबर 1 हो जाए तो वहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना है। तो जो नंबर आते हैं उनको साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 2 × 3 तो 4 × 3 तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। तो जो एलसीएम आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, लिखने के बाद यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5x माइनस, फिर एलसीएम को लिखना है और नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। जो एलसीएम आंसर आएगा उसको आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 ये होता है एलसीएम करने का तरीका, -1/12 एज इट आ जाएगा। 5 4 जार 20x -9/12 इक्वल -1/12। अब आपने 12 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20x -9 इक्वल -1/12 मल्टीप्लाई 12। 12 12 से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 20x -9 इक्वल -1। -9 इधर x के साथ माइनस हो रहा है तो उधर जाके आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 20x इधर -1 प्लस 9। तो इसका आंसर आएगा बड़े नंबर का साइन, और प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 1 माइनस करें तो 8, और 20x x इधर रह जाएगा, और यहाँ पे हम 8 के साथ 20 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इनका टेबल में आता है 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20, और इसका आंसर में आएगा x इक्वल 2/5। अब आपने इसको डेसिमल फॉर्म में करने के लिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको करके बता देता हूँ कि आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को आपने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 5। कैसे डिवाइड करेंगे, ये नंबर होता है लेस 5 से, तो इसकी वजह से हम यानी कि पहले पॉइंट लगा लेंगे। तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे जितने चाहे ज़ीरो प्लेस कर सकते हैं। तो 5 4 जार अब क्या होता है 20, अब ये 20 के टेबल पे आ गया डिवाइड हो गए माइनस करके, तो ये इसका आंसर आ गया 0। और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होता है इसको हमने यहाँ पे इसकी जगह पे प्लेस करना है, तो हम लिखेंगे x इक्वल 0.4। पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो हम 0 प्लेस कर सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इनइक्वालिटी बनाना ज़रूरी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन से वापस इनइक्वालिटी में कैसे बनाते हैं, जो साइन यहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट किया होता है इक्वेशन में इक्वल में, वहाँ पे हमने वापस उसको इनइक्वालिटी में वही साइन हमने यहाँ पे ड्रा करना है। तो 0.4, अब इसकी नंबर लाइन जो बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से, यानी कि 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब यह नंबर है 0.4, तो 0.4 आता है 0 और 1 के मिड में, तो 1 के मिड में यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0 और 0.5, और यहाँ पे 0.5 से थोड़ा सा लेस करें तो वो आ जाता है हमारे पास, पिछला नंबर होता है 0.4। तो 0.4 से उन्होंने कहा हुआ है कि छोटे नंबर आपने बताने हैं, तो 0.4 आपने यहाँ हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, यानी कि आ गया 0.4। और इस नंबर से छोटे नंबर हमने लेने हैं, तो इस तरफ हमने इसकी नंबर लाइन ड्रा कर देंगे। ये इसका सोल्यूशन होगा जी, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन होगी और इसकी हमने इक्वेशन से वैल्यू भी फाइंड कर ली। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। टिकटॉक व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल AJ लॉजिक
सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का, वो करेंगे। पार्ट नंबर 6 इसकी स्टेटमेंट है 1/4 x -1/2 लेस देन एंड इक्वल -1 प्लस 1/2 x। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आप फोकस करें कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है हमने एज एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी कि आपने जो लेस देन इक्वल का साइन है उसको वापस कन्वर्ट कर देना है इक्वल के अंदर 1/2। ये जो इक्वेशन का साइन इसको हमने इनका लेस देन इक्वल का इसको इक्वेशन में इक्वल के इक्वल शो कर दिया -1 प्लस 1/2 x। अब आपने यहाँ पे लाइक टर्म्स को अरेंज करना है। लाइक टर्म्स x जैसे हैं इनको एक साइड पे शिफ्ट कर दें और अनलाइक को एक साइड पे शिफ्ट कर दें। 1/4 जो है वो लेफ्ट साइड पे ही है। लाइक टर्म मतलब जो अल्फ़ाबेट्स टर्म्स होती हैं, वेरिएबल टर्म्स होती हैं, उनको आपने लेफ्ट साइड पे लिखना होता है और कांस्टेंट नंबर्स को आपने राइट साइड पे। तो ये हमारे पास x वाली वैल्यू पहले ही लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे लिखेंगे इसको पहले, ये इधर पे है, इधर का इसका साइन प्लस है, इस साइड पे आगे इसका साइन चेंज हो जाएगा 1/2 x -1 पहले ही राइट पे है तो इसको हम उधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा +1/2। अब यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम में आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1x। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल x लिख रहा हूँ, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन या नंबर कोई नहीं होता उसके साथ 1 लिखा होता है। और यहाँ पे इसका नंबर आएगा -4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आंसर आएगा। 2 1 जार 2 और ये x एज इट। फर्दर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यानी कि -1 में से 1/2 हाफ डिवाइड करें तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2। 2 इसके नीचे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा तो 1 है। 2 से 1 दिस 1 ये नीचे वाले 1 से डिवाइड करें तो आंसर 2 आएगा। फिर फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर -2, यानी कि ये माइनस साइन एज इट और 2 1 जार 2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करें आंसर आता है 1 और 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। x -2 x एज इट, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 प्लस 1 आंसर -1 डिवाइड 2, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा था इधर आकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जार और 2 2 जार। तो x -2x इक्वल, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास देखें जी, -2 और यहाँ इनको दोनों को डिवाइड कर माइनस करें तो इसका आंसर -x इक्वल -2, माइनस माइनस कट हो गए और x इक्वल 2। अब आपने सिंपल नंबर आ गए इसको इनक्वालिटी में शिफ्ट करें। x इनक्वालिटी में क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। तो ये नंबर लाइन अब हम ड्रा करेंगे, इसकी नंबर लाइन क्या होगी 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। नंबर क्या है आपके पास 2 और 2 से लेस नंबर। 2 नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको आप हाईलाइट कर लें और इसके बाद आपने उससे लेस नंबर जितने भी हैं वो अपने उस तरफ एरो हेड बना देना है और उस नंबर को आपने एक बॉक्स में क्लोज कर लेना है जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारी नंबर लाइन कुछ इस तरह से ड्रा हुई है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होती है, मैं समझ सकता हूँ कि वो क्योंकि उसकी रीज़न है मैं खड़ा होता हूँ यहाँ पे, तो वो प्रॉपर तौर पे एक लाइन बनाना जो है वो परफेक्शनलिज्म इसके अंदर नहीं आती, वो स्केल से ही बनती है। बहरहाल आगे आ जाता है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसकी स्टेटमेंट के अंदर आएगा
क्वेश्चन नंबर है 3 यहाँ पे, तो उसकी स्टेटमेंट में आएगा शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर इन एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ से बात कर लेता हूँ एक्स वाई प्लेन क्या होता है। जिस तरह हम कंपोनेंट ड्रा करते हैं, जैसे कि ये क्या है एक्स कंपोनेंट, इसमें इस साइड पे एक्स नंबर और इस साइड पे एक्स माइनस नंबर, और ये आ जाते हैं हमारे पास वाई कंपोनेंट, यानी कि वाई नंबर इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव नंबर। और इसके तरह का जो प्लेन होता है इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास नंबर बन जाते हैं, यानी कि एक्स वाई प्लेन बन गया। अब आपने इनको, वो कहते हैं आपने शेड करना है, किसको करना है, सोल्यूशन। जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसके बाद आपने उसके जिस तरह इनक्वालिटी में ग्रेटर देन नंबर बताए होंगे तो उस नंबर से बड़े नंबर जो है वो सारे शेड कर देने हैं। और अगर आपके पास लेस नंबर आता है, साइन लेस देन का साइन आता है, तो आपने उसको यानी कि नंबर को लिखने के बाद सारे एरिया को, सारे रीजन को शेड कर देना। वो किस तरह करते हैं, पार्ट करते हैं, आपको उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। जब करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखेंगे 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब आप कहेंगे सर ये तो मतलब कि कोई हमें चीज़ परेशान करने वाली थी, लेकिन आपने करवा दी इस तरह के तरीके से कि हमें पता ही नहीं चला कि इसमें हुआ क्या है, और ये इतना आसान था। एज आपने वही काम करना है, एज एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इन इक्वालिटी। इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी कि आपने सबसे पहले जो लेस देन इक्वल का साइन है उसको कन्वर्ट कर देना इक्वल में। 2x प्लस वाई इक्वल 6। यहाँ से अब आपने क्या करना है, एक आपने नंबर सेलेक्ट करना है। लेट आप कह लें कि जी x इक्वल 0, देन देन अगर आप इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो y का आंसर क्या आएगा, तो वो आ जाएगा कुछ इस तरह से 2 0 प्लस वाई इक्वल 6। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस वाई इक्वल 6, और y का आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6। जब x की वैल्यू क्या है 0, यानी कि x 0 का मतलब है x इक्वल 0 मीन x इंटरसेप्ट, यानी कि जिस तरह मैं अगर नाम नंबर इसका वो ड्रा करूं तो x इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे x की सबकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0, यानी कि इस साइड पे तो बढ़ती जा रही है, लेकिन y के लिए ये सारी की सारी लाइन जो है ये क्या है, नंबर लाइन, जो कि क्या है इसमें आएगी, वो इसके तौर पे हम लेंगे कि वो इंटरसेप्ट क्या है 0 के तौर पे है। अब यहाँ पे y के नंबर क्या आंसर आया, जैसे नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा करते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। इस साइड पे 1 2 3 4, इस साइड पे -1 -2 -3 -4, और इस साइड में भी -1 -2 -3 -4। अब आपके पास नंबर है y इक्वल 6। तो अब आपने वापस इसको इनक्वालिटी में ज़रा शिफ्ट करें, y जहाँ पे इनक्वालिटी है लेस देन एंड इक्वल टू 6, यानी कि 6 भी इंक्लूड है और 6 से लेस नंबर भी इंक्लूड है। तो 6 यहाँ पे हमारे पास आ रहा, तो यहाँ पे आपने जो नंबर आ रहा है उस नंबर को आपने
थोड़ा सा यानी कि बड़ी सी लाइन लगानी है, और उसके नीचे जो जितना भी शेडेड यानी कि रीजन है वो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो आप सारा करना चाहते हैं तो सारा भी कर सकते हैं। तो इसको हम शेडेड कर देते होते हैं। ये जिसका सोल्यूशन होगा, इसको हम कहते हैं कि आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करके उसकी वैल्यू को शेड करना होता है एक्स वाई प्लेन के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी, और ये सारे पार्ट तकरीबन इसी तरह है, और मैं इनको नहीं करवा रहा क्योंकि ये मतलब कि एक जैसी चीज़ चलती आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने यही काम किया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम किया, और 3 के अंदर भी उन्होंने हमें यही कहा हुआ है। बस आपने रीजन जो है वो बना के एक बॉक्स बना के शेड कर देना उसका जो भी आंसर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.3 जो है वो बोर्ड की तरफ से डिडक्ट है। आने वाली बुक के अंदर आगे वो इंक्लूड होती है या एक्सक्लूड होती है, उसके ऊपर देखेंगे, बात करेंगे, फिर देन हम अभी तो वहाँ पे बोर्ड ने उसको डिडक्ट करवा दिया। आगे हम मूव करते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ उसकी चैप्टर नंबर 6 के इंट्रोडक्शन की, तो वो मैं आपसे ब्रीफ करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और इससे एक फ़ायदा हासिल करें। आपको मतलब कि इसमें सीरीज़ में प्रॉपर तरीके से, स्लो तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, और समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आपको मैथमेटिक्स की समझ आ सके। क्वेश्चन करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, क्वेश्चन प्रोवाइड कर देना कोई दूसरी चीज़ नहीं है। वो आपको मतलब कि मटेरियल से मिल सकती है, लेकिन फिजिकली तौर पे सामने आके करवाने का मकसद यही था कि आपको जिस तरह क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है उस तरह आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाए और आपके क्वेश्चन को समझाया जाए। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको 9 क्लास का अंडरस्टैंड करवाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।